अल्ताफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। टाइम हुआ था, मैं उड़ी आया नहीं था, तो अपने साथियों से मिलने के लिए आए थे। तंजीमी अमूरात पे तबादला ख्याल किया, कुछ लोग नए ज्वाइन करना चाहते थे, उनके साथ मिले और 3 दिन इसलिए यहाँ हैं कि साथियों के साथ बात करेंगे। पंचायत इलेक्शन जो आने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए, तंजीम को कैसे मजबूत और करें। फिर ULB के इलेक्शंस हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली हो ना हो बाकी। इसलिए आज का पूरा विज़िट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, नए चेहरों को कैसे आइडेंटिफाई करें जो पंचायत में जिनको फील करें, ULBs में फील करें, इसीलिए आया हूँ यहाँ। साथ ही है, जब इंसान कहीं आता है तो लोग भी आते हैं, लोगों की मुश्किलात भी जो कुछ हल कर सकते हैं वो सुन। सर ST के बारे में आपकी क्या राय है? जो बॉर्डर एरिया जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं कश्मीरी, क्या वो डिजर्व करते हैं ST के लिए? ये हमारा मानना है कि जो जहाँ रहता है उन हालात में उनको बांटो नहीं, उनको सबको दे दो लेकिन अब कहते हैं ना, अभी किसी को दिया ही नहीं तो हम लड़ रहे हैं उस पर जो चीज़ अभी हवा में है, हवा में जो चीज़ है उस पर हम लड़ रहे हैं। अभी तो किसी को कुछ नहीं दिया, इन सबको मिलना चाहिए। यहाँ तो लोगों के हालात ऐसे हैं, तो हमारा मानना है कि लोगों को जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अल्ताफ साहब, जम्मू कश्मीर में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम एक नई जमात हैं। उस वक़्त पे हम वजूद में आए जिस वक़्त लोग बहुत परेशान थे। वो वक़्त था जब 370-35A हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ से रिमूव किया था। लोगों में बहुत गुस्सा था। लोगों ने अक्लमंदी ये की कि उन्होंने सड़कों पे आके एहतजाज नहीं किया, लेकिन गुस्सा दिल में ही अंदर था। और कहते हैं ना, जब अंदर कोई चीज़ इंसान के दिल में हो वो बहुत टाइम तक रहती है। वो गुस्सा तो लोगों में है, लेकिन साथ ही लोगों ने अमन के लिए भी सिग्नल्स दिए। जितना आप देख रहे हैं ये सब कुछ अमन जो हो रहा है वो लोगों की ख्वाहिश के लिए, क्योंकि लोगों को ख्वाहिश है कि आप अमन रहे। जब अपनी पार्टी को उस तनाजुर में देखता हूँ तो उस वक़्त पहले जब हमने पार्टी बनाई तो लोग नाराज़ हुए कि अल्ताफ बुखारी को क्या ज़रूरत थी, इसको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया था, ये क्यों सामने आया। किसी को लगा शायद दिल्ली का एजेंट बना, तो यहाँ सबसे पहले तो वो इल्ज़ाम लगता है। किसी को लगा BJP का एजेंट बना, किसी को लगा कुछ और बना, किसी को लगा शायद हमारे वोट कश्मीरियों के बांटने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज लोगों को क्लियर है कि ऐसी ना कोई बात नहीं है, हम ना किसी के एजेंट हैं, ना अल्लाह के फजल से कि कभी बनेंगे। हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम निकले क्योंकि हमारा खोया था। जिस वक़्त लोगों पे मुसीबत बन पड़ती है उस वक़्त लीडरों को सामने आना पड़ता है। जो जमातें ऑलरेडी थी उन्होंने राह फरार इख्तियार की, क्यों चुप करने में उन्होंने सोचा बेहतरी है, लेकिन मैं भी चुप करता। 370 में प्रोटेक्शन थी ज़मीन की, 370 में प्रोटेक्शन थी यहाँ की नौकरियों की। 370 5 अगस्त को ख़त्म हो गया था। अगर हम सामने नहीं आते, आज आपके यहाँ नौकरियाँ जो 30,000 ये कहते हैं दी, इस 30,000 में 25,000 तो बाहर से लगे होते। ज़मीनों पे लोगों ने कब्ज़ा, इतना टूरिस्ट जितना आ रहा है देख रहे हैं, तो यहाँ बाहर के लोग आए होते, हमारे आस्थानी लोगों को निकाला होता। सर, तो मुझे अल्लाह का शुक्र कितना करूं कि हिम्मत जुटाई मैंने, कम से कम हम आए तो हमने ऑर्डर तो लाया ना, वो तो रोक लिया। सर, आप पार्टी प्रेसिडेंट हो, उसके साथ साथ आप उड़ी से भी ताल्लुक़ रखते हो, तो कुछ आने वाले वक्त में कुछ आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे उड़ी के इकनॉमिकली बूस्ट हो सके? देखिए, इस वक्त आपको मैं बताऊं, अगर मैं कहूँगा वो तो हो गई ना कहने वाली बात। अल्लाह के फजल से जब आप देखेंगे, हम जो हमारा मैनिफेस्टो उड़ी के लिए अलग एज कैंडिडेट इशू होगा, उस वक्त आप देखेंगे क्या होगा उड़ी के लिए, मेरा क्या अपना प्लान होगा। बाकी एज ए पार्टी तो हमारा तो है ही है ये कि हम पूरे जम्मू कश्मीर की यकसां तरक्की के लिए हैं। हम ये नहीं है कि उड़ी बॉर्डर है तो यहाँ कोई भी इंडस्ट्री आज तक नहीं बनी। उड़ी में आपको पता है यहाँ नाशपाती सबसे ज़्यादा होता है। काश एक स्टोर बना होता तो ये नाशपाती आहिस्ता आहिस्ता निकलता। अगर आज 1000 रुपये की पेटी आ जाती है, जो सीज़न इसका ख़त्म होता जाता है, 300 रुपये में बिकती है। स्टोर होता तो शायद
इसी तरह वॉलनट है, वॉलनट प्रोसेसिंग के लिए है, बाकी चीज़ें हैं। यहाँ बिजली घर है, लेकिन क्या फ़ायदा है ओडी वालों को, बिजली तक नहीं मिलती है। तो हम ये देखेंगे, मैंने कहूँगा जस्टिस जिसे कहते हैं ना, जस्टिस देखेंगे। सर, अगर उड़ी बोनियार की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सलामाबाद एक गांव है जहाँ पे 7,000 की आबादी है, लेकिन अभी तक जो है रोड वहाँ पे नहीं बना है। मैं तो अभी टिट्स एंड बिट्स ही उठा रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। लेकिन सलामाबाद के रोड के बारे में अभी तक किसी भी लीडर ने बात मैंने नहीं कहा की। देखिए, हम तो अभी शुरुआत में ही हैं। जो लोग पिछले 75 साल से यहाँ जिन्होंने लोगों की खिदमत की है, तो अगर उन्होंने पिछले 75 साल में नहीं किया, हम तो लोगों को यकीन दिलाते कि जिस वक्त भी इलेक्शन होंगे, वो सरकार जो भी आएगी, मैं नहीं कहूँगा कि उनको सालों वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों में ही ऐसी चीज़ें उठाई जाएंगी। आपको मालूम है एक मसला आप जो आज सबसे बड़ा है, जिसे की तरफ मेरा जहन मैं आपको लेना चाहता था कि आपके मुझे पता है कि आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि हमारी जो मजहबी जगह हैं, मखदूम साहब हैं या दस्तगीर साहब हैं या दूसरी जगह हैं, आपने देखा होगा, या हमारी जहाँ पर भी दरगाहें हैं, वहाँ जो इस वक्त बीजेपी की चेयरपर्सन हैं, जो बीजेपी ने अवकाफ में अपनी चेयरपर्सन लगाई है, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो हमारे पुराने मुजावर थे वो नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं और वो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन रखी है। मैंने कल भी इस पे बोला और आज मैं ज़रा थोड़ा सा खुल के आपके साथ बोलना चाहता हूँ। हमें एतराज़ है, हमें एतराज़ इसलिए है कि हमारे मजहबी अमूर पे कोई बेजा मुदाखलत ना करे, और चूंकि ये बीजेपी से है, लोगों के दिलों में शकूक है, हमारे दिलों में भी शकूक।